इब्राहिम इसहाक को लेकर मरोही पहाड़ पर जाने के लिए 3 दिन तक चलता रहा और जो कीमत उसे चुकानी थी उसका हिसाब लगाता रहा। और फिर इसहाक को उसने वेदी पर लिटाकर कहा, प्रभु देख, जो पृथ्वी पर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं उससे भी ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ। इसमें इब्राहिम और इसहाक दोनों की भक्ति प्रकट हुई। ऐसा मनुष्य धन्य है जो अपने बच्चों को इस तरह पालता है कि वह उनसे यह कह सके कि मैं तुम्हें परमेश्वर को बलि के रूप में दे रहा हूँ, चलो यहाँ लेट जाओ। इसहाक लेट गया और कहा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने इस काम को आराधना कहा। पवित्र शास्त्र में पहली बार यहाँ आराधना शब्द का उल्लेख किया गया है और यही सच्ची आराधना होती है। पिता आज भी ऐसे आराधक को ढूंढ रहा। परमेश्वर ने अपने प्रति इब्राहिम की भक्ति को देखा और कहा, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। इब्राहिम पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए यह कहता है, प्रभु पृथ्वी पर जो मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, मैं उससे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूँ। इब्राहिम ने 50 साल पहले ऊर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने अपने परिवार के सदस्यों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम किया था। 50 साल बाद परमेश्वर के प्रति इब्राहिम का प्रेम मामूली सा भी कम नहीं हुआ था। इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे, प्रभु इंतजाम करता है, रखा, क्योंकि यह उसकी प्रतिज्ञा है। फिलिपियों 4:19 में परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेगा, आमीन। मरोही पर्वत पर ही ऐसा हुआ कि इब्राहिम को परमेश्वर के उस हृदय की एक झलक नजर आई जो 2000 वर्ष बाद अपने पुत्र यीशु को बलि चढ़ाने के लिए देने वाला था। जब यीशु पृथ्वी पर था तब यीशु ने यूहन्ना 8:56 में इसका उल्लेख किया है, इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से आनंदित हुआ और उसने देखा भी और मगन हुआ। परमेश्वर इब्राहिम के मनोभाव से इतना आनंदित हुआ कि 1000 साल बाद उसने उसी जगह पर मंदिर बनाने की आज्ञा दी। हाँ, परमेश्वर का घर आज भी उन लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है जो इब्राहिम की तरह परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आमीन। इब्राहिम के जीवन का अंत होने से पहले हम अध्याय 24 में उसके पुत्र के लिए उसकी चिंता के विषय में पढ़ते हैं। उसने अपने दास को भेजा कि वह उसके लिए एक पत्नी ले आए। पवित्र शास्त्र में बहुत से विवाहों का उल्लेख है, लेकिन इनमें से 2 ही ऐसे विवाह हैं जो परमेश्वर के द्वारा तय किए गए थे। एक आदम का विवाह था, हवा यकीनन परमेश्वर के द्वारा चुनी गई थी। दूसरा इसहाक का विवाह था, रिबेका भी परमेश्वर द्वारा चुनी गई थी। इब्राहिम का अपने दास को इसहाक के लिए एक पत्नी की खोज में भेजना ऐसा ही है जैसे परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजना कि वह उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन खोज निकाले। आज सुसमाचार के प्रचार द्वारा यही काम हो रहा है, आमीन। परीक्षा के रूप में सेवक ने यह बात भी प्रस्तावित की थी कि वह लड़की उसके ऊंटों को भी पानी पिलाने के लिए तैयार होगी या नहीं, क्योंकि ऊंट बहुत पानी पीते हैं। इब्राहिम का सेवक यह जानना चाहता था कि वह लड़की दया करने वाली और कड़ी मेहनत करने वाली है या नहीं। और रिबेका ऐसी ही लड़की थी। वह एक संकोची लड़की भी थी, क्योंकि 24 अध्याय की 16 आयत में यह स्पष्ट पता चलता है कि उसे अजनबी लोगों को देखने में, जैसे इब्राहिम का दास जो कुएं के पास खड़ा था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने घड़े में पानी भर लिया था और वह अपने घर जाने की तैयारी में थी। तब इब्राहिम के दास ने अपना निवेदन उसके सामने रखा। परमेश्वर ने इब्राहिम के सेवक को अपनी प्रभुसत्ता में सही व्यक्ति रिबेका के पास पहुंचाया। वह सेवक फिर रिबेका को लेकर 700 किलोमीटर की लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकला। इससे पहले सेवक ने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा कि हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। रिबेका से पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी?
और रिबेका ने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। रिबेका ने घर देखा ना बर देखा, इसहाक की पत्नी बनकर गैर मनुष्य के साथ चल पड़ी। रिबेका यीशु मसीह को प्रस्तुत करती है। पिता परमेश्वर ने यीशु से कहा, पृथ्वी पर तूने जाकर जगत का पाप उठाना होगा। यीशु ने कहा, हे पिता मैं जाऊंगा, आमीन। पिता परमेश्वर हमारे सभी पास्टर, फादर, पादरियों को, बिशप, चर्च के अगुओं को और मसा दे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।